आसमान छूती इमारतों की चमक दमक के बीच जबल अली में छुपा हुआ सहनशीलता का एक रूहानी ठिकाना, एक दूसरे से गले मिलते एक गुरुद्वारा, एक गिरजाघर और एक मंदिर। जबल अली के गुरु नानक दरबार गुरुद्वारा में हमारी मुलाकात सुरेंद्र कंधारी से हुई। कंधारी दुबई आकर बसे और फिर 2008 में सरकार की दी हुई जमीन पर एक सामुदायिक केंद्र के तौर पर ये 5 मंजिला गुरुद्वारा बनाया। हमको 2008 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएई ने 25,400 स्क्वायर फीट लैंड हमको गिफ्ट दी थी टू द सिख कम्युनिटी ऑफ यूएई। हमने उसके ऊपर फिर 5 स्टोरी गुरुद्वारा बनाया विथ 3 स्टोरीज ऑफ कार पार्किंग, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में हमारा किचन है और लंगर हॉल है एंड ऑफिसेज हैं, और फर्स्ट फ्लोर में दरबार हॉल है और अखंड पाठ रूम्स है, फंक्शन रूम है। कंधारी बताते हैं कि कोविड महामारी के दौरान गुरुद्वारा के लंगर से हजारों मजदूरों का पेट भरा। जो लोकल गवर्नमेंट ने हमको दिया है एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एंड सेव, डू सेवा, इसमें हम बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारा डीएनए है सिखिज़म का सेवा करने का और लोगों को लंगर खिलाने का। हमें बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि इसमें क्या है, टू सर्व ह्यूमैनिटी इज़ पार्ट ऑफ आवर डीएनए। और ड्यूरिंग रमज़ान में भी हम हमारे मुस्लिम भाई बहनों को इफ्तार कराते हैं। हर साल 30 दिन इफ्तार होती है गुरुद्वारे में। 2017 में 101 नागरिकता वालों की सेवा करने के लिए इस गुरुद्वारे का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। कंधारी का कहना है कि अब भारतीय लोगों के ऊपर भरोसा बढ़ा है। हमारी इतनी इज्जत बढ़ गई है कि जो यूएई नेशनल्स हैं, अमीराती हैं, इंडियंस की बहुत इज्जत करते हैं एंड दे ट्रस्ट इंडियंस। इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि जितने बड़े बड़े कंपनीज हैं सारे, सबके टॉप सीईओ सारे इंडियन हैं एंड इंडियंस की पोजीशन। और मोदी जी के आने के बाद ऐसा हुआ है कि हमारी इमेज बहुत हाई हो गई है। इसमें लोगों को हमारा ट्रस्ट फैक्टर बढ़ गया है और हमको खुद भी फिर बड़ा गौरव होता है कि अभी हम इंडियन हैं और हमारा झंडा ऊपर चढ़ रहा है। एंड यूएई इंडिया रिलेशनशिप हैज़ गॉन फॉर मोर देन 50 years एंड वेरी सॉलिड रिलेशनशिप है। तो इसमें आई थिंक बोथ द रूलर्स ऑफ यूएई एंड आवर प्राइम मिनिस्टर बोथ आर इन्वॉल्व्ड टू सी हाउ वी कैन ग्रो बेटर। मैं यहाँ पे बहुत सालों से हूँ और मैंने खुद देखा है, जैसे कि हमारे यूएई में टॉलरेंस मिनिस्टर आए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बैप्टिस्ट टेम्पल इनॉग्रेट किया है। तो हर स्फीयर में हम लोगों ने बहुत सारा बदलाव देखा है और जो सपोर्ट हमें मिलता है इंडियंस को, वो इट्स इमेजरेबल। जेम्स मॉडर्न एकेडमी की प्रिंसिपल नरगिस खंबाटा भी मानती हैं कि देश के बाहर रहने वाले भारतीय अब गर्व के साथ अपना जश्न मनाते हैं। फर्स्ट टाइम जब फेलियर हुआ तब नरेंद्र मोदी जी ने खुद जाके इसरो के चीफ को हग किया एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट, वेरी स्पेशल। और एक कार्टून आया था, आपको शायद याद होगा, दे शोड इंडिया एम्ब्रेसिंग मोदी एंड द इसरो चीफ। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल वन। लेकिन हमारे लिए एज एजुकेटर्स इट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट, बिकॉज जो फेलियर होता है इट इज़ नॉट परमानेंट।
It was a temporary glitch to the big path and the big dream, and Modi ji never failed to dream. The rest of India never failed to dream. How could ISRO not deliver? We believed in ISRO, and they made it happen. And we all sat, हम लोग सब auditorium में थे, और we saw the blast off, and it was so much of excitement and joy and tears and hugs, and from our physics teachers to our children to everybody, it was such a joyous moment. खम्बाटा को पिछले साल की 23 अगस्त साफ तौर से याद है, जब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले देश के तौर पर भारत ने इतिहास रचा और चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बाद चौथा देश बना। इस मौके पर दुनिया भर के भारतीय जश्न के सूत्र में बंध गए। From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. Hey, Vinit, come on. How are you? Yeah, good. We want to go to India. What is Okay, come to me, come to me, come to हाल ही me. में प्रधानमंत्री Come to me. नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया के सबसे बड़े मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर का भी भारतीय लोगों के साथ खास जुड़ाव रहा। आज 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में भारत और यूएई का रिश्ता एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंच रहा है। In fact, been a part of the BAP sect. I spoke to him. Listen in to what he told me. खैर सिग्निफाई करते हैं जो 7 एमिरेट्स हैं। ये जो है टेम्पल, ये सद्भावना का प्रतीक है, एक लव पीस हार्मनी का प्रतीक होगा, क्योंकि हिंदुस्तान और यूएई के जो रिश्ते हैं वो अब बहुत बदल जाएंगे। और फिर ये जो मंदिर है, जो अब जो कैमरा पर्सन हमें दिखाएंगे, वो तैयार हुआ है। कहा जाता है कि बहुत ही जो कार्विंग है, जो बाहर का जो पिंक सैंडस्टोन है, वो राजस्थान से आया हुआ है। मंदिर में किसी भी प्रकार के लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि बस ये पत्थर या स्टोन टेम्पल है, और इसीलिए ये खास है। जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में एहलन मोदी कार्यक्रम ने यूएई में बसे 36 लाख भारतीय समुदाय के लोगों को एक खास संदेश दिया। I can see you celebrating, मैम। आप डांस भी अभी थोड़ी देर से पहले कर रही थी। यस यस, हाँ। मैं तो यहाँ इंडिया से आई हूँ इन लोगों के पास 2 महीने से, और मतलब मेरा एक बहुत बड़ा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर मोदी जी से मिल रही हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत 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 खुश हूँ। और यहाँ के सुल्तान और मोदी जी की दोस्ती जो ऐसा ही भगवान बरकरार रखे। मैं जो है भारत से आया हुआ हूँ और यहाँ भ्रमण पे हूँ, और इलाहाबाद से आया हूँ, प्रयागराज संगम से जो है, और माननीय मोदी जी से मिलने के लिए ही सिर्फ मैं रुका हुआ था। जो कि जब माननीय मोदी जी यहाँ पर जो अबू धाबी में सबसे बड़े मिडिल ईस्ट के मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो हम लोग उसको देखेंगे उस मंदिर में। You did सेवा। या हम लोग सेवा के लिए गए थे, और उधर गर्भगुड़ी में सेवा किया था। वो सीमेंट और ब्रिक वो सब हम लोग ब्रिक लगाए, और गर्भगुड़ी में वो सीमेंट का वो सब रहता है ना, वो बैग्स पूरा ऊपर लगाए। इस ऐतिहासिक स्टेडियम में हर धड़कन कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर सांस कह रही है, भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद। हर आवाज कह रही है, भारत यूएई। 83 साल के मोहन वलरानी उन चुनिंदा लोगों में हैं जिन्होंने यूएई आने वाले पिछले भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का स्वागत किया था।
क्या नज़रिया बदला है हिंदुस्तानियों की तरफ लगभग 10 साल में, अगर हम बात करें? और आपने ये भी बताया था कि आप मौजूद थे जब इंदिरा गांधी आई थी 34 साल पहले। हाँ, मैं मौज I received her at the airport. Me and my wife, there were very few Indian, and the Indian community was small. बहुत बदलाव हो गया है, काफ़ी बदलाव हो गया है, अनडिस्क्राइबेबल, यू सी। स्पेशली लास्ट 10 साल में बहुत बदलाव हो गया है, 34 साल में नहीं, लास्ट 10 years since the first visit of Modi. Could never imagine that all the multinationals, Indian multinationals, Tatas, Birlas, Mittals, Ambanis, दुबई में हो गए। शाहरुख खान, सलमान खान, they all are here. बहुत बदलाव हो गया है, and Indians have done well. और ये हिंदी अरबी भाई भाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैसा योगदान है? 100%, 99% Prime Minister Modi. I would not give any credit to anybody. 1966 में जब वो मुंबई से दुबई गए तो उनकी जेब में सिर्फ $7 थे और ये पता भी नहीं था कि अमीरातियों के साथ 55 साल तक उनका गहरा नाता कायम हो जाएगा और वहाँ की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अल शिरावी ग्रुप ऑफ कंपनीज की स्थापना करेंगे। और हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, ये भी एक नैरेटिव अभी चल रहा है कि पीएम क्यों एक्सेप्टेबल हैं अरब कंट्रीज़ में, अमीरातीज़ में, जबकि उनको एंटी मुस्लिम देखा जाता है। His policy of the world is one family, वासुदेव कुटुंब is really working. We feel, the people feel that he is genuine. ऑनेस्ट है, He is honest है, सच बोलता है। बिजनेस डेवलपर। उनके बेटे 52 साल के नवीन वलरानी ने अमेरिका के वॉटन स्कूल में पढ़ाई की। नवीन बताते हैं कि अमीरातियों और भारतीयों के बीच कितने अच्छे रिश्ते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बिलीफ लाया है कि इंडियंस कैन अचीव एनीथिंग। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग आसमान पे जा सकते हैं, हम लोग स्पेस पे जा सकते हैं, हम लोग मून पे जा सकते हैं, हम लोग मार्स पे जा सकते हैं। और वो नेवर से डाई एटीट्यूड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लाया है और पूरी दुनिया यूएई भी देख रही है कि क्या इंडिया अचीव कर रही है। पर्टिकुलरली लास्ट 10 years में जो कॉन्फिडेंस लेवल यूएई में बढ़ा है, वो क्यों बढ़ा है, आपको क्या लगता है? वो बढ़ा है, एक तो यहाँ पे गवर्नेंस बहुत अच्छी है, सेफ्टी बहुत अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपका पैसा सेफ है, आपको यहाँ पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप बिजनेसेस सेट कर सकते हो बिना पार्टनर के अपना, प्लस आपको एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और हब मिलता है दुबई में। दिलीप सिन्हा 2 साल पहले इंडियन बिजनेस एंड प्रोफेशनल काउंसिल के प्रमुख थे। 62 साल के सिन्हा दुबई में 34 साल से हैं। भारत में मिलने वाले निवेश के मौकों की वजह से उद्योगपति भारत में ज्यादा से ज्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तानी का मतलब ये है कि आप हमारे भाई हैं। आप आज एक पहले भी भाईचारा था, लेकिन आज वो भाईचारा एक दूसरे लेवल पे मोदी जी के आने से और नई पॉलिसीज दोनों कंट्रीज के बीच में से हुआ है कि लोग एक दूसरे को में ट्रस्ट करने लगे हैं, एक दूसरे में इन्वेस्ट करने लगे हैं, एक दूसरे को अपना रियल टाइम पार्टनर बना के चल रहे हैं। इसीलिए हमारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। वो हर एक टाइम यहाँ आ रहे हैं। इंडियंस का कॉन्फिडेंस यूएई में बढ़ता है और एमराती ब्रदर्स का कॉन्फिडेंस इंडिया में बढ़ता है। दुबई एक्सपो 2020 में जिन देशों के कारोबारियों ने हिस्सा लिया, उनमें से सबसे बड़े देशों में भारत शामिल था। इसके साथ ही भारत के लिए यूएई का नजरिया भी बदला। माहम मलिक वहां के वॉलंटियर्स में थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की रहने वाली माहम अपनी शादी के बाद 2020 दिसंबर में दुबई गईं। एक्सपो 2020 में क्या हुआ, जब इंडिया पेविलियन सेटअप हुआ एंड स्पेशली जब वहाँ पे स्टार्टअप्स आए,
तो स्टार्टअप्स ने भी देखा दैट दुबई एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टू कम यहाँ पे एंड अपना बिजनेस यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए। ऊपर से एक्सपो 2020 के टाइम पे बहुत सारी स्कीम्स निकली कि जिससे यहाँ पे लाइसेंस लेना आसान हो गया, ऑफिस स्पेस सेटअप करना आसान हो गया। एट द सेम टाइम जो एक्सपोजर मिला स्टार्टअप्स को, उनके लिए ये भी आसान हो गया कि उनको फंडिंग यहाँ की लोकल बॉडीज़ से मिलना शुरू हो गई। एंड पहले तो इंडियंस थे यहाँ पे, अब यंग क्राउड जो इंडियंस का है उनके लिए यहाँ पे बहुत जगह बन गई। उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे सीईओ हैं जो देश के बाहर रहने वाले भारतीयों को आत्मविश्वास से भर देते हैं, भले ही उनका धर्म कुछ भी हो। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हैं, क्लाइंट के साथ जाते हैं और आपका अगर सीईओ आपके साथ आए तो इम्पैक्ट अलग पड़ता है। सो डेफिनेटली इफ़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंट विजिट्स हो रही हैं इधर, या हायर डेलीगेट्स की हो रही है, बी इट इन यूएई या सऊदी अरेबिया एंड अदर कंट्रीज़ आसपास, तो उससे डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है। भारत और यूएई की दोस्ती हमारी साझा दौलत है। हकीकत में हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं।